नेक्स्ट टॉपिक इज गैल्वेनोमीटर। डाल रहे हैं हेडिंग। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर या खाली गैल्वेनोमीटर आ जाए, ठीक है। तो जैसे भी लिखा हुआ हो तो आपको करना है। क्या होता है गैल्वेनोमीटर? ये करंट के बारे में, करंट को डिटेक्ट करता है। किसी भी कंडक्टर में करंट है या नहीं, तो क्या करता है, उसे डिटेक्ट करता है। बस ये रीडिंग नहीं करता है, ये भी याद रख लो। कभी आप कहोगे रीड करता है, ना, गलत हो जाएगा। क्या करता है? डिटेक्ट, बस पहचान करता है कि हाँ करंट है या नहीं। डिटेक्ट को वो रीड कौन करता है? वो एमीटर करता है। एमीटर कैसे बनाया जाता है? गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है। तो हम ये भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं, सॉरी। और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस तरह से, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलते हैं हम, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। वो दोनों, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक भी हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या बताया मैंने? पहले तो मैं वही लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो भी है वो लिख रहे हैं हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस with the help of which the current in the circuit is detected। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी। क्या करता है गैल्वेनोमीटर? डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में करंट फ्लो को, ठीक है, कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। क्लियर? तो अब आगे क्या करेंगे, हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन का नाम आती है हमारे माइंड में, क्या आता है? डायग्राम। तो डायग्राम देख लो भाई, इसका बहुत सिंपल सा है, तरीका सुन लो क्या करते हैं, बता भी देंगे हम पूरा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक कंपास से एक सर्कल बना लोगे, बना दिया, यहाँ बीच में नुक रखे। क्लियर? उसके बाद ये जो बीच में आपने ये रखी थी कंपास की नुक, इससे यहाँ से बिल्कुल स्केल रखोगे और यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, एक इसके बराबर में, एक इधर को इसके बिल्कुल बराबर में। जैसे तो आपको को लग रही होगी जैसे बॉल बन गई है ना, इस टाइप बना दी। उसके बाद यहाँ पे ऐसे रख कर इसे ऐसे घुमा दोगे, घुमा दिया, ठीक है। ये हमारा स्पिंडल का काम करती है, इसे हम एसपी बोलते हैं। किसका काम कर रहा है? स्पिंडल। मतलब ये ऐसा करके घूमने के लिए, ठीक है, फ्री होता है, आराम से घूम सकता है। जैसे आप उसे ऐसा समझ लो, जैसे वो नहीं होती टॉयज बच्चों की, मतलब कार्स वगैरह, उसमें हम ऐसा करके की से क्या करते हैं, फुल कर देते हैं उसे। तो वो जो होती है उसके अंदर, ठीक है, ये स्पिंडल, ये क्या होता है? टाइट हो जाता है। वो उसे छोड़ देते हैं तो फिर वो रुक जाती है कुछ देर चल के, है ना। जो हमने ये सर्कल लिए था, ठीक है, स्पिंडल, इसे घुमाया था। क्लियर है? यहाँ पर क्या करते हैं, फिर आगे सुनो भाई, आगे सुन लो। और ये जो हमने रोड ली है पूरी, ये किरोड ली है, किरोड, ये जो गोल दिख रही है आपको, ये सॉफ्ट आयरन की होती है, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं हम यहाँ पर? सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। यहाँ तक बताओ क्लियर है? हम कुछ गैप यहाँ पर और कुछ गैप यहाँ पर देके, ठीक है, हम वही कंपास के मतलब नुक यहाँ पर रखेंगे, उसके नीडल, और यहाँ पर एक, ठीक है, आर्क ले लेंगे। इसी टाइप से यहाँ पर रख के, मतलब आसपास ये देख लेना गैप बराबर होने चाहिए। यहाँ पर भी हम एक आर्क ले लेंगे। बताओ ठीक है? इसे आगे को ऐसे कर देंगे और इसे हम ऐसे कर देते हैं। इसे भी ऐसे ही बढ़ा के, इसे भी हम ऐसे ही कर देते हैं। यह क्या होती है पता? मैग्नेट होती है। दोनों बराबर बराबर लेने हैं, मुझसे थोड़ा बड़ा बन गया, ये थोड़ा छोटा। आप जब उससे काम करोगे तो अपने आप ही बराबर आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम एन, ये इसका एन सिरा ले लेते हैं इधर, और इधर क्या लेते हैं हम? एस, ठीक है। दो मैग्नेट होती हैं, एक एन सिरा ले लेते हैं उसका, वैसे तो एस भी होगा, ये थोड़ी है, ये तो हम पढ़ा चुके हैं। कोई भी मैग्नेट हो उसके अंदर दोनों के दोनों पोल होते हैं, तो एन, और ये सिरा ले लेते हैं एस। बताओ यहाँ तक सही है? उसके बाद क्या करते हैं, हमने ये पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से कहाँ की ओर जाती है? साउथ की ओर, नॉर्थ टू साउथ। तो हम इसे ऐसे करके यहाँ पर
ऐसे ड्रॉ कर देते हैं लाइनें, ऐसे। बताओ कर दी। अब ये नॉर्थ से कहाँ जा रहे हैं, साउथ की ओर, तो एरो लगा देते हैं हम ऐसे। बस अब ये याद रखना कितनी लाइनें बनाई आपने, 1 2 3 4 5। जब हम ये बना रहे थे 6 है ना, 6 है। तो जब हम ये बना रहे थे, जब हम नहीं गिनना है, काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब करनी पड़ी। तो जब 6 बनाई आपने तो यहीं 6 बनाओगे ऐसा करके। बताओ समझ में आ गई बात। तो एरो ऐसे तो जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो यहां पे एरो लगा दो। मैं 1 सेकंड पानी पी लूँ बस, है ना। बताओ यहां तक बताइए, समझ में आ गई बात। अब ये जो आपने काट के रखे हैं, तो इसका रीजन ये भी होता है कि इसमें मैग्नेट की बचत हो रही है, ये भी कहा जाता है। इसका कोई यूज नहीं होता इस साइड का, तो क्यों फालतू लगाए हैं। अगर आप ये कहते हैं कि सर एक साथ ना ले सकते थे हम, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके दिखाया गया, ऐसे ही लेना, ठीक है, क्लियर है। आगे सुनो, ये जो हमने ये जो लाइनें खींची थी, ये क्या होती है, कॉपर के वायर होता है, कॉपर का, और इसे कोयल का रूप दे देते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम इसे, कोयल। यहां तक बताओ। उसके बाद हम यहां पर एक स्केल बना लेते हैं, जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन क्या बताता है कि करंट है, ऐसे करके ऐसे बना देंगे। समझ तो रहे हो, ऐसे होते ही है। ऐसे। और इससे हम क्या दे देंगे, एक इंडिकेटर। सही है, ये क्या हो गया हमारा, एक इंडिकेटर्स, ठीक है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है। और ये क्या बनाया हमने, स्केल। यहां तक बता दो, ये जो हम मैग्नेट ले रहे हैं, ये और ये हो या ये हो, क्या कहलाती है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट होती है। तो बताओ यहां तक समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया आपके, बिल्कुल। कोई भी बात बताओ जो समझ में ना आई हो। सॉफ्ट आयरन कोर हो गई है ना, नॉर्थ साउथ हो गया, परमानेंट मैग्नेट हो गई, ठीक है, नोट करो इसे। अब हम इसी पे, यही जो बातें मैंने अभी बोली हैं तुमसे बनाते टाइम, वो हम यहां पे लिख देंगे। बताओ क्या परेशानी है, लिख रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ a coil of several copper turns on a soft iron core, which is hung between the magnetic pole. An indicator is also associated with the coil. ये हमने क्या कर दिया, इसका कंस्ट्रक्शन लिख दिया सब कुछ, ठीक है। तो आप ये साइड में, बोर्ड के एग्जाम में वैसे भी कॉपी बड़ी होती है, तो साइड में डायग्राम बहुत आराम से आएगा, और इस साइड में क्या आ जाएगी इसकी, ठीक है, थ्योरी आ जाएगी। नोट कीजिए, अभी डायग्राम भी बनाना है आपको और थ्योरी भी। कर लिया, बहुत बढ़िया। तो हमारा आप क्या रह गया, ये वर्क कैसे करता है ना, इसका प्रोसेस क्या है। तो क्लियर हो गई बात। ये देखते हैं, गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है। मैं देखो आपको पहले समझा दूं इससे ही। जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो हमने इससे पिछली वीडियो में क्या देखा था, आपने देखा था टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी
साइन थीटा। और मैंने कहा था अगर हम यहाँ बीच की बात करें किसी भी सर्कल की, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 90। तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1 टाउ इजिकल टू NI है। ये तो नॉर्मली हो गया। कोई भी कोयल लोगे, अगर आप कोई भी कोयल लोगे और उसमें करंट फ्लो कराओगे तो उसमें जो टॉर्क होगा वो ये होगा। ये हम प्रूफ कर चुके हैं लास्ट में, मतलब पिछली वीडियो में। क्लियर है ये वाली बात? टाउ इजिकल टू NI है भी, राइट। अब आगे की बात सुनो। तो जैसे इसमें करंट फ्लो होता है तो ये जो होती है ना स्पिंडल, ये घूमने लगती है, ये टाइट होने शुरू हो जाती है, ऐंठने लगती है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, ये टाइट होने शुरू हो जाती है तो इसके अंदर एक टॉर्क अपने आप जनरेट होता है। ये तो हमने बताया कि किसकी वजह से हुआ है टॉर्क जनरेट, इसकी वजह से, करंट की, राइट। लेकिन एक टॉर्क अपने आप जनरेट होता है जो कि इसे मतलब इनिशियल जो इसकी स्टेट है उसमें लाने की पूरी की पूरी कोशिश करता है, इनिशियल कंडीशन। इसे भी हम उससे समझाते हैं ट्वाइस से। ठीक है, जैसे ट्वाइस वाली कार होती है उसमें हमने क्या करा, चाबी ऐसा करके फुल कर दी, भर दी, टाइट कर दी, अब उसे छोड़ दिया तो उसके अंदर एक टॉर्क अपने आप जनरेट हो गया। अब आप थोड़ी कुछ कर रहे हो, वो उसे क्या कर रहा है, इसे ही लूज कर रहा है, लूज कर रहा है, लूज करते करते वो लास्ट में आके कार रुक जाती है, बच्चों की कार। बताओ समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब मैं क्या कहूँ, मैं कहूंगा जितना भी तुमने टॉर्क लगाया था इसे घुमाने के लिए, उतना ही टॉर्क इसने जनरेट करा, वो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गए, किसी स्टेट में आ गई है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? अब मैं इसे साफ कर दूं, ये मैं इसमें लिखवाने वाला हूँ थ्योरी में। तो दोनों टॉर्क को हम क्या कर देंगे, बाद में इक्वल कर देंगे। एक तो टॉर्क क्या आया, आई टॉर्क इजिकल टू NI टाउ इजिकल टू NI, और एक जो दूसरा आएगा वो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो हमारा हेडिंग क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस आ जाए या वर्किंग आए तो वर्किंग लिख देना जैसे दिल करे। तो लेट, ये बात हम क्या लिख रहे हैं, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द coil N be the area of cross section A if the current flowing in the coil is I, then the torque acting on it। तो उस पर जो टॉर्क लगा वो क्या होगा, टाउ इजिकल टू NI/AB साइन थीटा। ये हम प्रूव कर चुके हैं। सिंस थीटा क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री, तो टाउ इजिकल टू क्या आ जाएगा, NI/AB। इक्वेशन बन गई हमारी 1। ये हमने किससे लिख दी, क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी भी कोयल में करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें टॉर्क जनरेट होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो ये होता है। बात खत्म। अब आगे की बात करेंगे। अब हम जब करंट फ्लो हो गई तो वो घूमने लगा स्पिंडल। ठीक है, अब हम बाद में लिखेंगे, पहले नोट करो आप यहीं से। प्रोसेस डालोगे हेडिंग, हमारा हेडिंग मेन हेडिंग चल ही रहा है, ये तो पढ़ा रहे हैं हम। और ये क्या हो गया हमारा, प्रोसेस हो गया। नोट कीजिए। ठीक कर लिया इक्वेशन 1। तो इसके नीचे हम लिख रहे हैं, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम द स्प्रिंग beings to sag at an angle phi। क्या एंगल मान लिया उसे, फाई। देन मतलब जो वो घूमने लगी, ऐंठने लगी, टाइट होने लगी, उसका एंगल क्या मान लिया हमने, फाई। देन द रिस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड, क्या जनरेट कर देगी वो, टॉर्क। तो टाउ इजिकल टू क्या हो जाएगा, K फाई। इक्वेशन 2 यहां तक आप नोट कीजिए। ठीक है, K क्या है यहाँ पर, कोस्टेंट, स्प्रिंग कोस्टेंट बोलते हैं। नोट कीजिए आगे से। बात समझ में आ गई? आपने चाबी भरी बच्चे के खिलौने में और छोड़ दिया, तो जो आपने भरी तो ये आ गई। लेकिन अब उसमें क्या हुआ, एक टॉर्क अपने आप प्रोड्यूस हुआ जो उसे इनिशियल स्टेट में लाने की कोशिश कर रहा था, वो ये आ गई। फाई क्या है, जो भी एंगल था। ठीक है, जो भी हमने उसे घुमाया, सेट, देखो लिखा हुआ सेग एट एंगल फाई।
राइट। के क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट लिख सकते हो आप, के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या था बताओ, समझ में आ गई बात। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करने वाले हैं, इक्वल करने वाले हैं बस। तो इसी के नीचे, इसके नीचे क्या लिखना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, NIAB, यही तो आ जाएगा NIAB। ठीक है, या ऐसे कह दो कि FI यहाँ लिख दो, जैसा दिल करे आपका। तो NIAB और इजिकल टू क्या आ गया, इसकी जगह पर क्या आ गया यहाँ पर, KFI। बात समझ में आ गई, मतलब टाउ की जगह पर NIAB हमने उठा के यहाँ रख दिया, NIAB इजिकल टू KFI। क्लियर है। अब बताओ मुझे एक बात, साफ करते हैं इसे, तो है ना इक्वेशन 2 तक आपने नोट कर ही लिया है। अगर हम I धर रहे हैं, ठीक है, और NAB को कहाँ ले जाएं, अपॉन में ले जाएं, तो K अपॉन NAB इंटू 5, ये तो हुआ। बताओ यहाँ तक। तो हम ये देखेंगे I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 5 के। आप कहोगे ऐसा क्यों, तो मैं कहूँगा देखो K क्या है, कांस्टेंट है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न, ये कांस्टेंट, क्योंकि जो आपने एक बार गैल्वेनोमीटर ले लिया उसके अंदर जितने भी टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, वो तो कांस्टेंट रहेंगे। ये थोड़ी आप उसे बार बार बदल रहे हो, बदल थोड़ी सकते हो, वो तो ले लिया। A क्या है, उसका एरिया है कांस्टेंट, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये कांस्टेंट, जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई करंट फ्लो की होने की वजह से वो वही रहेगी। तो इसका मतलब I जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 5 के। इसका मतलब ये होगा जितनी ज्यादा तुम करंट फ्लो कराओगे उतनी ज्यादा वो क्या होगी, ऐठेगी, मतलब टाइट होगी, घूमेगी। तो ये बात हम यहाँ लिख रहे हैं, द करंट flowing in the galvanometer is directly proportional to the tension in the spring। ठीक है, जो भी स्प्रिंग में टेंशन आई है उसके क्या होगा, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नोट कीजिए आप इसे भी यहां से यहां तक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसे कन्वर्ट करना एमीटर में और वोल्टमीटर में, ठीक है, और सेंसिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज, ये भी देखेंगे हम। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर।